नमस्ते, जय आरसीएम। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कम समय में आप भी तेजी से रॉयल्टी अचीवर कैसे बन सकते हैं और कैसे मैंने भी रॉयल्टी अचीवर बना और मैं उस प्रोसेस को आज आपको बताने वाला हूं, क्योंकि आज मेरे पास वो मेरा पूरा नोट डाउन है जिसकी मैं प्रैक्टिकल जानकारी आपको देने वाला हूं कि कैसे मैंने प्रॉपर प्लानिंग किया था और किस तरीके से मैं रॉयल्टी अचीवर बन पाया और कैसे एक नए यंग जनरेशन को आरसीएम बिजनेस में जल्दी से रॉयल्टी अचीवर बना जा सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि हमारे पास अपार संभावनाएं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल अपनी जर्नी शेयर करने वाला हूं और टू डू पॉइंट पे मैं बात करूंगा बिना कोई टाइम वेस्ट किए। ठीक है, जैसे कि मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो मेरा जो बिजनेस करने का जो रीज़न बना वो तो मेरे सपने थे और मुझे यहाँ पे दिख गया कि मुझे यहाँ से ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि मुझे एक दो मीटिंग में इवेंट में ले जाया गया, फिर मुझे भीलवाड़ा लेके जाया गया और मुझे एक चीज़ बोली गई कि अगर आपको बड़ा कुछ करना है तो आपको भीलवाड़ा जैसी पावन धरती को, हमारी कंपनी का पूरा मैनेजमेंट देखना चाहिए, फिर उसके बाद आपको करना है कि नहीं करना, डिसीजन आपका। मैं गया, मैं देख के शॉक हो गया कि ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इस तरीके की फैसिलिटी जो दे रही है वाकई में इंडिया के किसी कंपनी के पास नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद मैं आने के बाद मेरा मिशन और मेरा विजन क्लियर हो गया। अब मैंने क्या किया कि मैंने पूरा 12 महीने का प्लान सेटअप किया। आपको दिख नहीं होगा, काफी दूर से है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि मैंने पूरा 12 महीने का प्लान किया कि मुझे जनवरी में क्या करना है, मुझे फरवरी में कितना बिजनेस करना, मुझे मार्च में कितना करना, मुझे अप्रैल में कितना करना, और इस तरीके की मेरी 12 महीने का पूरा प्लान है। और उसके प्लान के हिसाब से मैंने पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद मैं अपने अपलाइन के साथ काउंसलिंग में लग गया और जब मैं अपने अपलाइन के साथ काउंसलिंग में लगा तो वहां पे मेरे को चीजें पता चली कि मेरा इतना बिजनेस है और मुझे इतना करने से, इतने टाइम तक करने से मेरी रॉयल्टी आ सकती है। तो जो मैंने सबसे पहला जो काम किया वो है, मैं 5 पॉइंट आपको बताने वाला हूं। मैंने सबसे पहला जो काम किया वो किया, मैंने गोल को सेट किया कि मुझे इस महीना ये पिन चाहिए। इनकम को तो मैंने लिखा ही नहीं, इनकम तो बाय डिफॉल्ट आती है जब हम गोल को अचीव करते हैं। तो सबसे मैंने क्या किया, गोल को डिसाइड किया कि मुझे इस महीना ये पिन चाहिए और ये काम करना है, मुझे ऐसे ऐसे काम करना है, मेरा ये टाइमिंग है, मेरा ये शेड्यूल है। हर एक चीज़ का आपका गोल टाइमिंग होना ही चाहिए कि कैसे क्या है। अब उस गोल को कैसे कंप्लीट करना है, सेकंड नंबर बता रहा हूँ। सेकंड नंबर है प्लानिंग, क्योंकि कोई भी काम होता है उसका एक शेड्यूल प्लानिंग के साथ काम होता है, तभी आप उसको कर पाते हो। अब जैसे मेरा क्या शेड्यूल है, मैं सुबह से लेके शाम तक मैं फील्ड वर्किंग करता हूँ अभी के टाइम में, और शाम को जब भी होता हो 3 से 4 बजे के बाद मैं खाली होता हूँ, तो रात के 9 बजे तक 10 बजे तक मैं सोशल मीडिया पे वर्किंग करता हूँ और दोनों जगह से मेरा बिजनेस आता है। ठीक है, तो फील्ड वर्किंग स्टार्टिंग में आपके लिए बहुत ज़्यादा काम करेगी, इस वजह से आपको फील्ड वर्किंग करना चाहिए। ठीक, प्लानिंग हो गया दूसरा नंबर। तीसरा नंबर आपको क्या करना है, विजुअलाइज करना है कि आपको वो पिन पाने से पहले आपको ये विजुअलाइज करना है कि मुझे वो मिल गया है। आपको आंखें बंद करके विजुअलाइज करना है कि हाँ, मैं आरसीएम में बिगनर, स्टार्टर, ओपनर और रॉयल्टी अचीवर बन गया हूँ, मुझे स्टेज पे ये पिन मिल रहा है, मुझे इतना सम्मानित किया जा रहा है, मेरी फैमिली इतनी ज़्यादा खुश है। और ये मतलब आपको आंख बंद करके विजुअलाइज करना है कि मतलब आपने आरसीएम बिजनेस को शुरू किया और उसको पहले ही आपको मिल गया। तो जब हम किसी भी चीज़ को प्रार्थना करते हैं, मांगने के लिए ही करते हैं कि मुझे ये चीज़ें मिल जाए, लेकिन यहाँ इस बिजनेस में जस्ट उल्टा होता है, आपको पहले से एज अ ग्रेटिट्यूड रखना पड़ता है कि हाँ ये चीज़ें मिल गई। तो तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो विजुअलाइज करना है। आपको लगना चाहिए कि वो चीज़ों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ तो वो मिल गया मुझे। ठीक, चौथा, किसी भी चीज़ को अगर आपको पाना, चाहे विजुअलाइज हो, चाहे गोल हो, चाहे प्लानिंग, ये कंसिस्टेंस रहना चाहिए। मतलब आपका पूरा एकदम कंटिन्यू कंसिस्टेंसी के तौर पे काम होना चाहिए। कभी भी आपको किसी भी दिन ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर आप फील्ड जा रहे हैं तो लगातार जाइए, अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं लगातार करिए, अगर आप कॉलिंग कर रहे हैं तो भी लगातार करिए, या कोई भी काम कर रहे हैं तो वो आपको लगातार करना है। नेवर ब्रेक कंसिस्टेंसी। ठीक है, ये मैंने आपको चौथा पॉइंट बताया। पांचवा, वन ऑफ द मोस्ट, आपको अपलाइन के साथ काउंसलिंग करना है और अपलाइन की रिस्पेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि वो आपसे पहले सिस्टम में आया है, वो आपसे ज़्यादा जानकारी रखता है, उनके पास ज़्यादा प्रोडक्ट का नॉलेज है, उनके पास ज़्यादा सिस्टमैटिक प्रोसेस पता है और वो आपसे ज़्यादा इनकम में भी है। उनको टीम बनाना आता है, उनको काउंसलिंग करना आता है, उनको हर एक चीज़ आती है। तो इस तरीके से क्या करना है कि ये 5 जो मैंने आपको बताया, ये ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से मैं सच बता रहा हूँ, अगर आपने ये फॉलो कर लिया आपका काम हो जाएगा। क्योंकि अपलाइन ही लास्ट में बताता है कि ये चीज़ें कैसी होगी, कितना बिजनेस वो देंगे, कितना बिजनेस आप करोगे, और दोनों लोग मिलके, दोनों ग्रुप को बिल्ड करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो बेहतर जानकारी आपको मिली तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि कैसा आपने सीखा और आपकी रॉयल्टी कब आ रही है, और मिलके हम लोग बहुत अच्छा काम करेंगे। नमस्ते, मिलते हैं स्टेज पे।